जोहार झारखंड। और आज है 29 जनवरी 2025 और आज के समाचार पत्रों में क्या है खास, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट समाचार निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड की योजनाओं को देश भर में मिल रही है पहचान, बोल रहे हैं हेमंत सोरेन। और यह है खबर, अबुआ बजट 2025-26 के निर्माण को लेकर एक संगोष्ठी में शामिल मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारा झारखंड जो है का योजना पूरा देश भर में पहचान मिली है। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में बजट पूर्व संगोष्ठी के समापन सत्र को वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की और बताया इस संगोष्ठी में जो इस सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और प्रधान सचिव मस्तराम मीना के अलावा बहुत सारे अधिकारी लोग प्रेजेंट थे। इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि जो बजट होगा इस बार का वो रोजगार सृजन पर होगा फोकस, और बहुत सारे जो है योजनाओं को इस बार बजट में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधन में यदि हमारा राज्य जो है आर्थिक संसाधन से संपन्न होगा तभी हमारा राज्य का जो विकास का पहिया है वो आगे बढ़ेगा। तो इसके साथ ही मैया योजना को लेकर उन्होंने बताया कि मैया योजना से किसी भी अतिरिक्त बोझ की नहीं है राज्य पर, और यह जो है आंतरिक संसाधनों से ही इसके लिए राशि की जुटाए जाएंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने बजट से पूर्व संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने कहा। इसके अलावा इसमें और क्या खास है कि कम संसाधनों के बाद भी उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में कम संसाधनों के बाद भी विकास के बहुत सारे कार्य जो है हुए हैं। और ये हमारा अबुआ बजट 2025-26 जो पास होने वाला है वो जो केंद्र सरकार का बजट है उसके बाद हम लोग का बजट आएगा। तो ये जो कार्यक्रम था वो प्रोजेक्ट भवन के सचिवालय में हो रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रांची में एम्स और मेडिको सिटी राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव दिया गया है। और मंत्री हैं हमारे अभी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ठीक है। तो इन्होंने ही घोषणा किया है कि रांची में इन्होंने बहुत जल्द एम्स वो मेडिको सिटी और राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। और इसमें क्या है कि ये जो आपका 2 मेडिकल कॉलेज जो होंगे वो मेडिकल कॉलेज 6 नए जो मेडिकल कॉलेज होंगे वो जो हैं मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित किए जाने हैं। ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पर होंगे? तो ये है जामताड़ा, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह और खूंटी में ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। कौन रखे हैं? तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो अभी झारखंड सरकार में वो अभी स्वास्थ्य मंत्री में के रूप में हैं। और इसके अलावा जो मेडिको सिटी बनने वाला है उसके लिए 3,781 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए एडीबी से ऋण दिलाने की करेंगे मांग। कौन करेंगे? मंत्री इरफान अंसारी। इसके अलावा जो है केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए अलग स्पेशल पैकेज की भी मांग रखेंगे केंद्र सरकार से डॉक्टर इरफान अंसारी। तो ये बड़ी खबर है कि रांची में एक एम्स होगा, मेडिको सिटी होगा और 6 नए मेडिकल कॉलेज का जो है प्रस्ताव डॉक्टर आपका इरफान अंसारी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा जो अगला जो न्यूज है वो न्यूज है महत्वपूर्ण न्यूज, योजना की प्रगति रिपोर्ट से कृषि मंत्री नाराज हैं। और अभी हमारे कृषि मंत्री झारखंड सरकार में कौन है? तो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की। उन्होंने इस कृषि मंत्रालय का जो योजना है पशुधन योजना उसके क्रियान्वयन पर अपना नाराजगी जताया है। कहा है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि अधिकारियों को कि 20 फरवरी तक 80% जो है पशु वितरण का निर्देश दिया गया है कि 80% जो इसके योजना के द्वारा पशु वितरण करना है उसका निर्देश दिया गया है।
तो ये किसके द्वारा दिया गया है? मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से जो अभी जिलावार रिपोर्ट सामने आया है विभाग के द्वारा, तो उससे वो मंत्री जो है असंतुष्ट दिखी और बहुत सारे निर्देश जो है विभाग के अधिकारियों को दिया गया है उनके द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण आपका न्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है योजना की प्रगति रिपोर्ट पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा। अगला जो है न्यूज़ है आपके नकली ऐप डाउनलोड का करवा कर साइबर अपराध पर कर रहे हैं ठगी। अभी खासकर साइबर जो क्राइम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें आए दिन हर दिन एक नई नई घटना आपको समाचार पत्रों में देखने को मिली होगी। इसी के तहत समीक्षा बैठक में डीजीपी जो झारखंड के हैं वो है अनुराग गुप्ता, वो समीक्षा बैठक में कहा गया है, उन्होंने समीक्षा बैठक की और उसमें जो साइबर अपराध है उससे जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे और अधिकारियों को उसको निर्देश दिया। इसमें जो मुख्य है उन्होंने बताया कि डीजीपी जो अनुराग गुप्ता है उन्होंने कहा कि सभी जिलों के एसपी को आम जनता को जागरूक कराने के लिए ये सुझाव दिए। उस सुझाव में कहा गया कि केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। ये हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि आजकल साइबर ठगी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों से फ़ोन कॉल के ज़रिए या फिर अलग अलग तरीके से जो है ठगी किया जा रहा है। तो इसमें इन चीज़ों का हम लोगों को खास ध्यान देना होगा। अपने फ़ोन में विश्वसनीय एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। अनजान स्रोतों से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर ब्लूटूथ और वाईफाई प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संदिग्ध कॉल हो या विज्ञापन हो, लिंक गतिविधियों हो या फिर मुफ्त का जो ऑफ़र हो उसको हम लोग को नज़रअंदाज करना चाहिए। सिस्टम में ऑटोमेटिक जो डाउनलोड मोड है उसको हम लोग को बंद कर लेना चाहिए, चाहे वो मोबाइल में हो या फिर आपके सिस्टम में हो। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस के माध्यम से चला जा रहे जागरूकता अभियान में निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी जो ज़्यादातर जो है साइबर का अपराध जो है जामताड़ा से निकलकर सामने आता है, तो वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने इस बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी प्रस्तुत की। तो इस तरह से एक बड़ी खबर है, नकली ऐप डाउनलोड करवाकर आजकल क्या हो जा रहा है, साइबर अपराधी कर रहे हैं ठगी। इसके अलावा अगला जो है सुर्खियों में है कि रिश्वत मामले में सीसीएल के 2 कर्मियों को सज़ा। देखिए यहाँ पर रिश्वत के मामले में सीसीएल के 2 कर्मियों को सज़ा हुई है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे राज्य में भी देखने को मिला है। तो इस तरह से इसी के क्रम में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने पीके शर्मा ने जो सीसीएल के जो यूडीसी हैं अपर डिवीज़न क्लर्क दिलीप कुमार और सेवानिवृत्त जो हैं लिपिक सुरेश कुमार को दोषी पाकर 3 साल का कारावास का सज़ा सुनाई है। इसलिए हम लोगों को न ही रिश्वत को बढ़ावा देना चाहिए और न ही इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहिए। अगला खबर है कि हमारा जो अभी आस्था का प्रतीक जो है महाकुंभ में मेला चल रहा है, उसके त्रिवेणी तट पर मौन का उद्घोष और महास्नान प्रारंभ हुआ है। और ये खबर है काफ़ी श्रद्धालु जो है इस स्नान में जुट रहे हैं। लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करने का अनुमान लगाया गया है। 10 करोड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या है। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ में से 10 करोड़ श्रद्धालु जो है वहाँ पर अमावस्या पर स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है। ये कल शाम तक की खबर है। अब जो है अगला है खबर आपको निकल कर सामने आ रहा है कि पढ़ने की क्षमता में जो एक सरकारी स्कूल के बच्चे आगे हैं। एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, वह रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 2024। ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पढ़ने की क्षमता में सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि हमारे जो अभी 2018 में नामांकित बच्चों में जो है
77.4% सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं और जबकि 20.3% बच्चे जो है निजी स्कूलों में नामांकित हैं। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण आंकड़ा में दिया गया है कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के 29.4% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं। यह जो है वर्ष 2024 में ऐसे बच्चों का प्रतिशत कितना बढ़कर हो गया 45.3%। इसके अलावा झारखंड में वर्ष 2018 में कक्षा 2 में 22.6% बच्चे ही घटाव का सवाल हल कर पाते थे। ऐसे में बच्चों की संख्या बढ़कर वर्ष 2024 में 31.8% हो गई है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में नामांकित 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, अच्छा अब जो है नामांकन सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष पर होता है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे का नामांकन देखिए 2018 में 78.0% यानी 78% था। 2022 में 83.3% था बढ़कर। उसी प्रकार 2024 में देखिए कुछ जो है गिरावट आई है जिसमें 77.4% हो गया है। ठीक है। इसके अलावा निजी स्कूलों को छोड़ा पीछे असर ग्रामीण के रिपोर्ट के सामने आए, तथा स्कूल से वंचित छात्र हुए कम। सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन में थोड़ी सी कमी आई है, ये भी दिखाया गया है रिपोर्ट में। साथ ही 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 1.5% बच्चे किसी भी स्कूल में नामांकित नहीं है, ये भी रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 2024। ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है आपका समाचार पत्र है में सुर्खियाँ है, वो है आपका मंत्री ने जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर। मंत्री ने जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर। क्या कैलेंडर है? तो शैक्षणिक कैलेंडर कौन से मंत्री ने जारी किया? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? अभी चमरा लिंडा। चमरा लिंडा ने मंगलवार को शिक्षा कैलेंडर जारी किया, जो कि कहाँ पर है? यह हमारा कल्याण विभाग का ऑफिस वो मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आपका इसका ऑफिस है। इसमें जो है आदिवासी कल्याण के आयुक्त जो हैं अजय नाथ झा जो है वो भी इस मौके पर मौजूद थे। राज्य के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकन तथा विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित कई निर्देश दिए हमारे मंत्री ने, जो है चमरा लिंडा। मंत्री ने आदिवासी कल्याण आयुक्त को कहा कि 1 मई से राज्य में कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए अध्यापन कार्य सुनिश्चित करें। अभी देखिए जनजाति जो है वे एसटी के बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल विद्यालय का जो है व्यवस्था किया गया है, जिसमें अभी तक राज्य में 59 जो है एकलव्य मॉडल विद्यालय हैं। तो उन सबों के लिए एक विशेष सूचना है नामांकन के लिए कि जो है 6 से 8 तक का इसमें नामांकन होता है। ठीक है, इसका नामांकन, और ये नामांकन जो है बहुत जल्द जो है इस साल में 1 मई से जो है स्टार्ट हो जाएगा, 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो पूर्व में राज्य में मात्र कितना थे? 7 एकलव्य मॉडल विद्यालय थे संचालित, जिसमें अब जो है बढ़कर कितना हो गया है? 59 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ी खबर है। 9 मार्च को सभी आवासीय विद्यालय में वर्ग 6 से 8 में नामांकन की परीक्षा होने को है। 9 मार्च को वर्ग 6 से 8 में नामांकन की परीक्षा होने को है। इसी के अलावा कल्याण विद्यालय को बनाए सेंटर ऑफ एक्सलेंस, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये सभी कहा गया है मंत्री के द्वारा उस कल्याण विभाग के आयुक्त को। इसके अलावा जो शिक्षा कैलेंडर है 1, 8 एवं 15 फरवरी 2025 विज्ञापन प्रकाशन होगा। फिर 5 से 28 फरवरी 2025 EMRS नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद 9 मार्च 2025 को प्रवेश परीक्षा होगा। देखिए यहाँ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेट है, जो है नामांकन फॉर्म कब भरा जाएगा? 28 फरवरी 2025 और 1 मई
तक जो है उसको आदेश दे दिया गया है मंत्री के द्वारा कि 1 मई तक अपना जो है पठन पाठन का कार्य स्टार्ट कर देना है। जबकि नामांकन की प्रक्रिया कब होगी? 28 फरवरी 2025 से शुरू होगी। प्रवेश परीक्षा कब होगी? तो 9 मार्च 2025 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को इस क्लब मॉडल स्कूल में नामांकन लेना है उनके लिए बड़ी खबर है कि आपका जो है नामांकन फॉर्म 5 से 28 फरवरी 2025 से नामांकन फॉर्म भराया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 9 मार्च को होगी। 28 से 25 मार्च 2025 में परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। 28 से 25 मार्च 2028 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक जो है परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 से 10 अप्रैल 2025 तक काउंसलिंग होगा और 10 से 20 अप्रैल 2025 अप्रैल में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और 25 अप्रैल 2025 से जो है सभी विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से कक्षा का प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये बड़ी खबर है वैसे छात्रों के लिए जो कि वैसे और अभिभावकों के लिए जो कि अपने बच्चों को एकलव्य मॉडल विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं। चलिए, इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि उच्चतर शिक्षण सर्वेक्षण में गलत जानकारी देने पर रद्द होगी संस्थानों की संबद्धता। देखिए, AISHE एक जो है अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षण सर्वेक्षण है जो कि वह सर्वे करता है सभी जो है उच्च टेक्निकल मतलब टेक्निकल एजुकेशन देने वाले कॉलेजों पर। और यदि उसमें जो है यदि कोई कॉलेज या फिर संस्था क्या है गलत जानकारी देता है या अधूरी जानकारी देता है तो उसकी संबद्धता रद्द कर दी जाएगी, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, तो ये बड़ी खबर है उन संस्थानों के लिए जो कि जहाँ पर टेक्निकल क्लासेस चलती हैं, टेक्निकल कोर्सेज चलती हैं। तो वैसे संस्थानों को जो है अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षण सर्वेक्षण जो होता है उसमें आपको सही और जानकारी देना है। तो ये बड़ी खबर है। उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण में गलत जानकारी देने पर यदि देंगे तो संस्था उसकी एफिलिएशन यानी संबद्धता रद्द कर देंगे। इसके अलावा मुंडा के नाम पर हो रांची विश्वविद्यालय का नाम। रांची विश्वविद्यालय का नाम रांची विश्वविद्यालय ही है। तो अभी जो है कुछ संगठनों ने जैसे कि अबुआ अधिकार मंच का जो संगठन है उन्होंने रांची विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं अजीत कुमार सिन्हा उनसे मिलकर रांची विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने के लिए बोला गया है। जो शिक्षाविद हैं पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि मुंडा के नाम पर हो क्योंकि उनका योगदान जो है झारखंड के लिए के कई क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा है और वो जो है पद्मश्री भी हैं और झारखंड का नाम उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में रोशन किया है। तो उनका योगदान शिक्षा हो, साहित्य हो, समाज सुधार हो, राजनीति हो, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो, सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उसके नाम पर रांची विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर रखने के लिए अबुआ अधिकार मंच ने जो है प्रस्ताव दिया है रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को कुलपति को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है वो है भुवनेश्वर के नवागढ़ पहुंचने पर हुआ स्वागत। यानी अनगढ़ा प्रखंड के रांची के अनगढ़ा प्रखंड से जो मुखिया हैं श्रेष्ठ मुखिया का जो है अभी उनको भुवनेश्वर बेदिया को श्रेष्ठ मुखिया का पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि हमारे झारखंड से और झारखंड के रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड से जो भुवनेश्वर बेदिया हैं उनको श्रेष्ठ मुखिया का अवार्ड दिया गया है। तो ये काफ़ी है और वो जो है अपना पुरस्कार लेकर वो लौटे हैं। 26 जनवरी दिल्ली में उनको जो है उनका पुरस्कार दिया गया था। अब वो पुरस्कार लेकर लौटे हैं तो उसके सम्मान में सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, है ना। तो इस तरह से विभिन्न जिलों से जो है अभी तक जो है 14 मुखिया को सम्मानित किया गया है। इसमें से भुवनेश्वर बेदिया भी हैं जो कि रांची के अनगढ़ा प्रखंड से आपका मुखिया हैं भुवनेश्वर बेदिया।
जिनको जो है श्रेष्ठ मुखिया का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो नया न्यूज खबर है कि बोकारो स्टील के विस्तारीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। देखिए यहाँ पर बोकारो और धनबाद में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें 26,000 करोड़ का निवेश करेगा। इसके लिए बोकारो का जो इस्पात संयंत्र है उसमें 20,000 करोड़ और धनबाद का जो टासरा कोल माइंस है उसमें 6,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि 26,000 करोड़ का यदि निवेश होगा। और इस घोषणा के क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री थे HD कुमार स्वामी। इसके अलावा जो केंद्रीय उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी, इसके बाद राज्य मंत्री भारी उद्योग इस्पात मंत्रालय के भूपति राजू निवास वर्मा और सेल अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश भी उपस्थित हैं और निदेशक प्रभारी BK तिवारी थे। ये 28 जनवरी 2025 की खबर है। इसमें जो है घोषणा किया गया है कि जो है 26,000 करोड़ का निवेश होगा। अब ये 26,000 करोड़ से जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। रोजगार के अवसर खुलेंगे। अस्थाई तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि 2,500 अस्थाई तौर पर रोजगार के अवसर मिलेगा, जबकि 10,000 अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर मिलेगा। वहीं अभी जो है जो BSL में अभी जो है कितना जो लक्ष्य है उत्पादन कितना हो रहा है वो 7.55 मिलियन टन जो है अभी इस्पात का उत्पादन हो रहा है। 7.55 मिलियन टन जो है। इसके बाद जो 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के बाद संयंत्र का जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा 7.55 मिलियन टन ये प्रतिवर्ष हो जाएगा, जब ये 26,000 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट होगा। तो जो है काफ़ी अच्छा खबर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट खबर है वो है आदिवासियों ने की घेराबंदी, विवाद गहराया। ये है आपका पाकुड़ ज़िले का। तो पाकुड़ ज़िले का जो आदिवासी ज़मीन है उस पर कुछ मुस्लिम समुदाय के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसमें जो है आदिवासियों के द्वारा घेराबंदी का किया गया उस जगह को। तो ये खबर निकल कर सामने आई है। तो ये आज के थे इम्पोर्टेंट जो है ख़ास खबर झारखंड से रिलेटेड। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।